आज किसकी बात करेंगे? कंजक्शन की। ठीक है, ये कंजक्शन है। क्या होता है कंजक्शन? ये पेन थोड़ा हल्का चल रहा है, कोई बात। कंजक्शन, वैसे तो बहुत सारे कंजक्शन होते हैं, लेकिन क्लास वाइज में कंजक्शन कम और ज्यादा होते हैं। जैसे कि अब शानवी सेकंड क्लास में है, तो कितने कंजक्शन आ रहे हैं? 3 एंड, ठीक, और बट, ठीक। अब जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा कंजक्शन हमारे बढ़ जाएंगे। क्या हो गया यहाँ पर? एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, और बिकॉज हो गया। ठीक, बिकॉज हो गया। फिर जब हम और आगे क्लास में जाएंगे तो बट हो गया, और हो गया, एंड हो गया, बिकॉज हो गया, येट हो गया, और इफ हो गया, और सो डैट होगा। ठीक है, एज हो गया, ठीक, इवन इफ हो गया। ठीक, अब इन सबके जो वो हैं यूजेस अलग अलग हैं। ठीक है, कंजक्शन करता क्या है? क्या करता है बताओ रहना, कंजक्शन क्या करता है? ये बताओ कंजक्शन क्या बताया था मैंने? मुझे याद ही नहीं। कंजक्शन आर वर्ड्स। कंजक्शन क्या होता है? एक वर्ड है जो कि ज्वाइन करता है सेंटेंसेस को, जो कि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। जैसे कि मेरे पास आम भी है और सेब भी है। ठीक है, तो या जैसे मेरे पास एक कैट भी है और डॉग भी है, तो क्या होगा? आई हैव अ कैट एंड अ डॉग। जैसे आई हैव अ कैट एंड अ डॉग। क्या मतलब हुआ? अब यहाँ दोनों चीजें हैं। ठीक है, मेरे पास कैट भी है और डॉग भी है, तो यहाँ पर क्या लग गया? एंड लग गया ना। तो एंड क्या है शानवी? कंजक्शन। आस्तिक बताओ यहाँ पर एंड क्या है? कंजक्शन है। तो यहाँ पर मैंने एंड का यूज किया नहीं किया? हाँ। इसके बाद में अब हम यूज करेंगे और का। अभी मैंने एंड का यूज किया है। अब जैसे आप लोग एक सेंटेंस बनाओ कि आपके पास पेन भी है और कॉपी भी है, तो ये कौन बनाएगा? आस्तिक आप बताओ। आपके पास पेन भी है और कॉपी भी है, क्या सेंटेंस बनाएंगे? I have pen यहाँ पे, and copy. यहाँ पे लिखिए। I have a pen और I have a pen और copy. और क्यों लगेगा? And लगेगा। और क्यों लगेगा? बनाइए सेंटेंस। ओके, शानवी आप बनाओ, यहाँ पे बनाइए सेंटेंस। अरे नंबर 2। कोई बात नहीं है, ठीक है, बनाइए। हाथ में इंक नहीं लगे, इस तरीके से लिखो कि हाथ गंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो बनाओ एक सेंटेंस। क्या सेंटेंस बनेगा? I have a cat. सेम ही है। कोई नहीं, और मैंने जैकेट भी, मेरे पास जैकेट भी है और स्वेटर भी है। एंड लग रहा है आई हैव अ जैकेट एंड अ स्वेटर। लिखो। मेरा वाला सही है। हाँ, आई हैव अ जैकेट, JACKET, जैकेट। आई हैव अ जैकेट एंड अ एंड लग रहा है नहीं लग रहा है? मेरे पास जैकेट है और हाँ, ये कंजक्शन पढ़ रहे हो बेटा, रिपोजिशन नहीं है। ये क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन जो है दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस हो गए ना। मेरे पास देखो कैट भी है और अ डॉग, ये भी एक सेंटेंस हो गया। तो मेरे पास कैट भी है और डॉग भी है, तो एक कंजक्शन लग गया ना, हो गया ना। अब जब हम लिखते और का यूज करते, जब और का यूज कैसे करते बताओ, कैसे यूज करते और का? और हम इसने नहीं लिखा है, हम दोनों ने लिख लिया। रैना भी लिखेगी, ये भी रैना ने बता दिया। अब और का यूज कैसे करते? जैसे कि I वुड यू लाइक मिल्क, वुड यू लाइक मिल्क और जूस। और क्या तुम्हें मिल्क हाँ, या जूस? हाँ, तो क्या लिखते? वुड यू लाइक मिल्क? वुड यू लाइक मिल्क और जूस। और जूस। समझ में आ रही बात?
शानवी ध्यान से देना, रहना तुम भी देना। अब यहाँ पर हमने क्या यूज किया? और मतलब क्या आप दूध लेंगे या जूस लेंगे? हम उसको ऑप्शन दे रहे हैं ना, दोनों में से क्या दोनों में से एक पूछ रहे हैं कि क्या आप बिस्किट खाएंगे कि दालमोट खाएंगे, ठीक है ना। तो हमने और लगा दिया, उसमें ऑप्शन दे दिया, तो और यहाँ पर क्या हो गया? कंजक्शन। एंड भी कंजक्शन था। अब आपने सेंटेंस तो लिखा आई हैव अ जैकेट एंड अ स्वेटर, एंड लिखो एंड अ स्वेटर। स्वेटर SWETOR, इसमें इंक है ना, नीचे लग जाएगी, फुल स्टॉप, ठीक है। अब जब हम और का यूज कर रहे हैं, एंड का यूज मैंने बताया कि ये एंड का यूज है। और कैसे यूज कर रहे हैं कि हम उसमें ऑप्शन ले रहे हैं कि या तो हम ये मिल्क लेंगे या फिर जूस लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड सेंटेंस हम क्या बना सकते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हैंड वॉश कर लेना। वी कैन गो टू द पार्क और द जू टूडे। हम पार्क जा सकते हैं या फिर जू। और लगेगा इसमें। ठीक है, तो हम पार्क और जू एक साथ तो जाएंगे नहीं कि हम एंड लगा देंगे। वी कैन गो टू द पार्क एंड जू टूडे, ये तो लिखेंगे नहीं ना, बोलेंगे इसको। वी कैन गो टू, हाँ, पार्क और जू टूडे। ठीक, शानवी आप बनाओ। मुझे नहीं मिला। जिसमें हम चॉइस पूछ रहे हैं, कहाँ पे लिखना नहीं है, सेंटेंस बताओ। आई हैव नहीं, यहाँ ही नहीं लगेगा, हम किसी दूसरे से चॉइस पूछ रहे हैं। अपने लिए भी चॉइस बता सकते हैं। मैं या तो कॉफी लूंगी या फिर चाय टी लूंगी, तो क्या बनेगा? आई हैव नहीं है, आई टेक कॉफी और मिल्क, ठीक है। या तो मैं कॉफी लूंगी या फिर मिल्क लूंगी, लिखो। आप भी लिखो, रहना एक आप सेंटेंस बनाओ अपने मन से, और आप भी और का बनाओ। टी और कॉफी का बना लो, आई का बना लो। आप वुड यू लाइक का बना लो, क्या आप लेना पसंद करेंगे? बना रहा हूँ। तो और में ही लगा रहे हो ना, वुड यू लाइक, क्या आप लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक, दूसरे से पूछ रहे हैं। वुड यू लाइक मिल्क और जूस, है ना। वुड यू लाइक मिल्क और जूस। हाँ, आप ये बता सकते हो। वुड यू लाइक बुक और कॉपी, बनाओ। नहीं, मैं दूसरा बना दूं। दूसरा बना लो, यहाँ पे लिखो सेकंड नंबर। मेरे तरह गड़बड़ होगा। कोई बात नहीं है, ये लो, इससे कर लो। फटाफट बनाओ। वुड की स्पेलिंग क्या होगी बताओ? WOULD। हाँ, तो लिखेंगे भी तो वही WOULD। हाँ, I like milk and juice। एंड क्यों लगा रही हो? मैम मैं ये बना लूं। I would go to the park or zoo today। मैं ये बना लूं। I would go to the park or zoo today। वी कैन गो टू द पार्क ऐसे भी बोल सकते हैं, या आई कैन गो टू द पार्क। थोड़ा सा धीरे बोलो। I can go। हाँ, I can go। ठीक। I would like आई टेक टी और कॉफी, मतलब या तो मैं टेक कॉफी पीऊंगी या फिर मैं मिल्क लूंगी। आई टेक कॉफी और मिल्क। मेरा हो गया। क्या लिखा है? I can go park or zoo today। आई कैन गो टू द पार्क और जू टूडे, ठीक है। टू नहीं लगा और उसकी जगह गो लगा दिया। देखो। क्या लिखा है? आई वुड यू लाइक टू गो लखनऊ और जयपुर। मैम मेरा नहीं हुआ, बना दो।
ये वुड यू की जरूरत ही नहीं है। आई लाइक टू गो लखनऊ और जयपुर, ठीक। आई लाइक टू गो लखनऊ, या तो मैं लखनऊ जाना पसंद करूंगा या फिर जयपुर, ठीक। अब तुम भी लिखो आई टेक। वो बता मैंने बता दिया इसको। मैंने आई लाइक टी और कॉफी। अब मैं डाल दूं तो नहीं, अपना वाला कुछ नहीं, अभी लिखा रहने दो। इसके बाद बताएंगे बट। हाँ, बहुत टाइम लगा रही, जल्दी लिखो। आई टेक लिखो ना, आई लाइक क्यों लिख रही हो? हाँ, आई विल टेक। आई टेक कॉफी और मिल्क। कॉफी COFFEE। कॉन्सेंट्रेट इस पे रखो, तो तुम्हें बोर्ड से बता देंगे। और मिल्क, ठीक। और वाला समझ में आया? और क्या होता है इसमें, हम किसी को चॉइस दे रहे हैं, ठीक है, अपने आप को चॉइस दे रहे हैं या किसी दूसरे को चॉइस दे रहे हैं। इसके बाद में आता है बट। तो बट क्या होता है, बट क्या करता है? बट क्या करता है बताओ? बट का नहीं पता। एंड और आर का पता था क्या? अच्छा, बट का बताओ क्या होता है? बट यू सॉ द काइट फ्रॉम आई एंड नो द बट अबाउट द काइट। हम तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं। मैं चावल तो खा लूंगा लेकिन दाल नहीं पीऊंगा। तो इसमें ऑप्शन आ गया ना, इसमें भी तो आ गया कि मतलब मैं जो है लिखना तो पसंद करूंगा लेकिन पढ़ना नहीं पसंद करूंगा। लिख तो लूंगा लेकिन पढ़ूंगा नहीं। But तो I write but I don't like reading. हाँ, आई लाइक टू राइटिंग बट आई डोंट लाइक रीडिंग। बट मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। आई लाइक टू ईट राइस बट आई डोंट लाइक दाल। पल्स नहीं जानती हो, दाल कहते हैं। राइस माने चावल, पल्स माने दाल। समझ में आया? तो क्या बट कहाँ पे यूज करते हैं कि मैं क्या करूंगा? आई लाइक टू ईट। आई लाइक टू ईट, अब इधर नहीं ध्यान देना, उसी को देखना। आइसक्रीम। आई लाइक टू ईट आइसक्रीम बट आई डोंट लाइक बर्गर, ठीक। मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है लेकिन मुझे बर्गर नहीं पसंद है। तो यहाँ पे बट आ गया ना, इसको कहते हैं कंजक्शन। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस आ रहे हैं ना, देखो दो सेंटेंसेस आ रहे हैं। एक सेंटेंस ये हो गया आई लाइक टू ईट, और एक सेंटेंस हो रहा है आई डोंट लाइक टू बर्गर। दो सेंटेंसेस हो गए नहीं हो गए? सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस वो होते हैं जिनसे जो वर्ड से सेंटेंस बनता है। जैसे मैं बोल रही तो सेंटेंस है ना, मैं खाना खाती हूँ एक सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू स्कूल एक सेंटेंस है। मैं खाली मैं बोलती मैं तो मैं सेंटेंस है। मैं एक वर्ड है, मैं एक क्या है? वर्ड। आई क्या है? वर्ड। जब आई में हम जोड़ देते आई एम गोइंग टू स्कूल, तो जब आई एम गोइंग टू स्कूल क्या हो गया? एक सेंटेंस, ठीक है। तो कंजक्शन में हमेशा दो सेंटेंसेस आते हैं, और कंजक्शन का मतलब ये है कि जोड़ना, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना। जिसमें कि पहला कंजक्शन हमारा आया एंड, दूसरा कंजक्शन आया और तीसरा कंजक्शन आया बट, ठीक। इसलिए हमेशा माइंड में रखना कि कंजक्शन से हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, चाहे वो फ्रेजेस हो चाहे वो सेंटेंसेस हो, ठीक है। दो सेंटेंसेस आपस में जोड़ते हैं। अब आता है, मैंने एंड बता दिया और बता दिया, बट बता दिया। अब क्या आएगा? बिकॉज। बिकॉज का मतलब क्या होता है? बिकॉज का मतलब क्योंकि उसको ये चीज चाहिए। बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। कितना होता है? मैं आज इसलिए पढ़ने बैठ गई क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा कि आज शाम को मुझे वो चॉकलेट वाली आइसक्रीम खिलाएंगे। क्योंकि लग गया। बिकॉज इसमें क्योंकि का क्या मतलब है? प्रॉमिस बिकॉज स्कूल का प्रोग्राम जो है कैंसिल हो गया क्योंकि बिकॉज बहुत तेज बारिश हो रही थी। रेन इज गोइंग। स्कूल में एक प्रोग्राम हो रहा था, द प्रोग्राम वॉज कैंसिल्ड। द प्रोग्राम वॉज कैंसिल्ड बिकॉज of the heavy rain. Because the heavy rain is going. बस because the heavy rain की वजह से My school program is cancelled by a heavy rain is going. हाँ, because heavy rain is going या heavy storm का, तो बहुत तेज आंधी आ रही थी इसलिए प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो वहां पर because
ठीक, बिकॉज समझ में आ गया।